टू वन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 21 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने अपना 20 वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हमने विलेयता गुणनफल और उसके अनुप्रयोगों को डिस्कस किया था, जो कि एक काफ़ी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड वीडियो लेक्चर था। ये वीडियो लेक्चर जिसमें कि हम आज आयनिक गुणनफल को डिस्कस करेंगे, ये भी विलेयता गुणनफल से रिलेटेड है। तो एक बार आप अवश्य हमारा 19 वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें कि हमने विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिस्कस किया है। जल को हम विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक मृदु जल होता है, एक कठोर जल होता है जिसको अंग्रेजी में हम सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर कहते हैं। साथ में एक आसुत जल होता है और एक खनिज जल होता है। यदि हम जल की बात करें तो जो आसुत जल होता है उसके अंदर कोई भी लवण उपस्थित नहीं होता है। बाकी जितने प्रकार के मैंने आपको जल के नाम गिनाए हैं, मृदु जल जिसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, कठोर जल जिसको कि हम हार्ड वाटर कहते हैं, और खनिज जल जिसको कि हम मिनरल वाटर कहते हैं, उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड उपस्थित होते हैं। तो उनकी चालकता बहुत अधिक होती है, लेकिन जो शुद्ध जल होता है उसकी चालकता बहुत ही कम होती है। यहीं से ही इस टॉपिक का प्रारंभ माना जा सकता है कि शुद्ध जल बहुत कम आयनित होता है। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, शुद्ध जल का आयनन मात्रा बहुत कम होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल की आयनन की मात्रा 1.8 × 10⁻⁹ होती है, जो कि एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। यदि हम शुद्ध जल की बात करें तो वह निम्न प्रकार आयनित हो सकता है, यद्यपि उसके बहुत ही कम अणु आयनित होते हैं। H2O = H आयन + OH आयन। यहाँ पर हमने द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम इस पर अप्लाई कर दिया है। K = HN का शक्ति द्रव्यमान × OH का शक्ति द्रव्यमान / H2O का शक्ति द्रव्यमान। यहाँ पर K आयनन स्थिरांक है। ये जो H2O का शक्ति द्रव्यमान है इसकी गुणा हम K से कर देंगे। K × H2O का शक्ति द्रव्यमान बराबर HN का शक्ति द्रव्यमान × OH का शक्ति द्रव्यमान। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बोला है। यहाँ पर H2O का जो शक्ति द्रव्यमान है वो एक कांस्टेंट को हमने एक नया नाम K डैश दे दिया है। तो यहाँ पे K और H2O का शक्ति द्रव्यमान जो कि K डैश है बराबर HN का शक्ति द्रव्यमान × OH का शक्ति द्रव्यमान। आप जानते हैं कि दो कांस्टेंट की जो गुणा होती है वो एक नया कांस्टेंट होती है। तो K और K डैश का जो गुणनफल है हमने उसको एक नया कांस्टेंट माना KW। तो यहाँ पर KW बराबर HN का शक्ति द्रव्यमान × OH का शक्ति द्रव्यमान, समीकरण नंबर 2। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, KW बराबर जल का आयनन स्थिरांक जो कि दो कांस्टेंट का गुणनफल है। एक आयनन स्थिरांक जिसको हमने K माना है और दूसरा K डैश जो कि H2O का शक्ति द्रव्यमान है। ऐसा देखा गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर KW का मान 1 × 10⁻⁴ होता है। तो समीकरण नंबर 2 में हमने इसकी वैल्यू लगा दी। तो समीकरण नंबर 3 हमको प्राप्त हुई। 1 × 10⁻⁴ बराबर HN का शक्ति द्रव्यमान × OH का शक्ति द्रव्यमान। लेकिन हम जानते हैं कि जल का जब आयनन होता है तो वहां पर जितने H आयन हमको प्राप्त होते हैं उतने ही OH प्राप्त होते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, HN का शक्ति द्रव्यमान OH का शक्ति द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। मान लगा दीजिए, यदि हम यहाँ पर OH के शक्ति द्रव्यमान के स्थान पर HN का शक्ति द्रव्यमान लगाते हैं तो HN के शक्ति द्रव्यमान की घात 2 हो जाएगी। वही हमने यहाँ पर लिखा है, 1 × 10⁻⁴ बराबर HN के शक्ति द्रव्यमान की घात 2। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि HN के शक्ति द्रव्यमान के स्थान पर OH का शक्ति द्रव्यमान लगा दें, तो फिर OH के शक्ति द्रव्यमान की घात 2 हो जाएगी। वही यहाँ पर हमने लिखा है, OH के शक्ति द्रव्यमान की घात 2। दोनों तरफ हमने वर्गमूल कर लिया। 1 × 10⁻⁴ का वर्गमूल 1 × 10⁻⁷ होता है और HN के शक्ति द्रव्यमान की घात 2 का वर्गमूल HN का शक्ति द्रव्यमान और OH के शक्ति द्रव्यमान की घात 2 का वर्गमूल OH का शक्ति द्रव्यमान। तो हम ये कह सकते हैं, यदि किसी विलयन में HN का शक्ति द्रव्यमान 1 × 10⁻⁷ है तो वह विलयन उदासीन होगा, क्योंकि उसमें उतने ही OH आयन भी होंगे। तो जब HN का शक्ति द्रव्यमान और OH का शक्ति द्रव्यमान आपस में बराबर होता है तो ऐसा विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। यदि किसी विलयन में HN का शक्ति द्रव्यमान 1 × 10⁻⁷ से अधिक हो जाए तो वह विलयन अम्लीय विलयन कहलाता है। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना होगा कि किसी भी विलयन में H आयन और OH आयन का शक्ति द्रव्यमान का गुणनफल 1 से लेकर के 1 × 10⁻⁴ के बीच में होता है। यदि वह 10⁻⁷ से ज्यादा हो जाएगा, यदि HN का शक्ति द्रव्यमान 1 × 10⁻⁷ से अधिक हो जाएगा, अर्थात 10⁻⁶ हो जाए, 10⁻5 हो जाए, 10⁻4 या 10⁻3
या 10 की घात माइनस का 1 या 10 की घात 0 हो जाए तो ऐसा विलयन अम्लीय विलयन कहलाता है। और यदि किसी विलयन में HN का सक्रिय द्रव्यमान 1 गुणा 10 की घात माइनस के 7 से कम हो जाता है, कम होने का मतलब ये है कि 10 की घात माइनस के 8 हो जाए, 10 की घात माइनस के 9, 10 की घात माइनस के 10, 10 की घात माइनस के 11, 10 की घात माइनस के 12, 10 की घात माइनस के 13, 10 की घात माइनस के 14 हो जाए तो ऐसा विलयन क्षारीय विलयन होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। यदि किसी विलयन में HN का सक्रिय द्रव्यमान 1 गुणा 10 की घात माइनस के 7 के बराबर होता है तो ऐसा विलयन उदासीन होता है। और यदि किसी विलयन में HN का सक्रिय द्रव्यमान 1 गुणा 10 की घात माइनस के 7 से अधिक होता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। और यदि किसी विलयन में HN का सक्रिय द्रव्यमान 1 गुणा 10 की घात माइनस के 7 से कम होता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। जल के आयनिक गुणनफल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सामने यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा है। यदि किसी विलयन में HN का सक्रिय द्रव्यमान 0.001 मोल हो तो OHN का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि HN का सक्रिय द्रव्यमान और OHN के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14 होता है। यहाँ पर HN का सक्रिय द्रव्यमान उसने 0.001 मोल दे रखा है जो कि 1/1000 या 10 की घात माइनस के 3 के बराबर है। यहाँ पर मान लगा दीजिए 10 की घात माइनस के 3 इंटू OHN का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 14। पक्षांतर कर दीजिए, OHN का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 बटे 10 की घात माइनस के 3। जब आप इसका सॉल्व करेंगे 10 की घात माइनस 14, 10 की घात माइनस के 3 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो OHN का सक्रिय द्रव्यमान 10 की घात माइनस 11 मोल के बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है और हम किसी विलयन में अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीन ज्ञात करने के लिए उसमें HN को काउंट करते हैं। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जब हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर pH वैल्यू या पावर ऑफ HN वैल्यू की बात करेंगे और pH स्केल को समझेंगे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है या कठिनाई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।